So before we start how to write chemical formula, one more thing, we will study that valency. What is valency? Valency is combining capacity of an element is called its valency. किसी भी एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, किस तरह की बॉन्डिंग बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है, तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, जो कि नेक्स्ट लेसन में है आपके. बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली व्हाट इज वैलेंसी. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. देखते हैं वैलेंसी क्या होती है. यूजुअली जो मैंने अभी टेबल लिखाया, जो चार्जेस उन पे प्रेजेंट है वो वैलेंसी होते हैं. मेटल है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेंगे तो वो उनकी वैलेंसी हो जाएगी. जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका मैंने पिछली क्लास में बताया था. सोडियम इज 11. हाउ टू डिवाइड, ये नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से है आपको, तब तक आप समझिए. 281. टू गेट स्टेबल कंडीशन इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? प्लस चार्ज हो जाएगा. इस पे वैलेंसी इसकी +1 हो जाएगी. तो जो टेबल मैंने लिखवाया आपके कन्वीनियंस के लिए, उसको आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने में इजी हो जाएगा. तो उसके बाद से देखते हैं और क्या इसमें लिख सकते हैं केमिकल फार्मूला में. तो वैलेंसी हो गए. चार्जेस प्रेजेंट ऑन एनी मेटल और नॉन मेटल, जो मैंने टेबल पे लिखाया, अभी टेबल मैंने बनाया था, तो वो उसकी वैलेंसी हो गई. उसके बेसिस पे लेट्स प्रोसीड हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला. टेक एन एग्जाम्पल. ये जो टेबल्स, ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. तो किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए फर्स्ट आपको क्या जानना होगा? उनका सिंबल. सेकंड आपको क्या जानना होगा? उनका वैलेंसी और चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम. ये दो चीज तो आपको जानना पड़ेगा. तो आप शुरू करते हैं how application of these all to how to write chemical formula. Let's take an example. You have to write the chemical formula of sodium bromide. Sodium bromide. So according to that table which I had shown you, sodium, symbol of sodium is Na and bromide is Br, and charges present on them you have to write as a valency. इसके नीचे आपको लिखना है जो चार्जेस, सोडियम पे कितने चार्जेस थे? 1 +1. और ब्रोमाइड पे कितने चार्जेस थे? -1. अब हम क्या करते हैं, इनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं. इसकी वैलेंसी यहाँ लिखेंगे और इसकी वैलेंसी यहाँ लिखेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके बॉन्डिंग बनाते हैं तो एक नया कंपाउंड बनेगा. तो लाइक यू कैन राइट Na1 and Br1 विच इज नॉट करेक्ट. इसको आप 1 को डिपिक्ट नहीं करते हैं कहीं भी, आप अगर लिखिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं NaBr. सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम ब्रोमाइड इज NaBr. क्रॉस ओवर वैलेंसी करते हैं. तो आपको किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए कुछ बेसिक्स हैं. जैसे फर्स्ट यू हैव टू नो द सिंबल्स ऑफ दैट एलिमेंट, सेकेंड वैलेंसी, एंड थर्ड यू हैव टू
cross over the valencies. Let's take another example. Let's take another example like zinc oxide and ammonium carbonate. Let's discuss the chemical formula. Symbol of zinc is Z and oxide is O. Okay? And charges on zinc is +2 and on oxide is -2. It will cancel and the formula of zinc oxide will be ZnO. Now ammonium carbonate. Ammonium NH4 +1 and carbonate ठीक है. कार्बोनेट पे कितने चार्जेस थे? -3. तो उनकी वैलेंसी क्या हो गई? -3. क्रॉस ओवर वैलेंसी अगर हम करेंगे तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड? दैट इज NH4 होल 3. आप सिंगल हाइड्रोजन को नहीं ले सकते, ये सारे का होल 3 आपको करना पड़ेगा प्लस CO3. So the right formula of ammonium carbonate will be NH4 thrice and CO3. That is the chemical formula of ammonium carbonate. Let's write aluminium oxide. Aluminium oxide. Symbol of aluminium and charges +3. Symbol of oxide O and charges -2. Cross over these valencies, then the formula will be Al2 and O3. So chemical formula of aluminium oxide is Al2O3. Okay, hope आप सब समझ गए होंगे. Next class I will be present with atomic number, atomic mass number, atomic mass unit and mole concept. We will discuss in further class. Till then, thank you.